हेलो स्टूडेंट्स, जिलेंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरीज और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो चलिए आप लोगों को याद दिला दे कि चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, चाहे आप विद्यार्थी हो अथवा नहीं हो। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हमसे सीखने वाले बच्चे हैं हमसे ज़्यादा सीख पाए, क्योंकि मनोबल जब हमारा बढ़ेगा तो हम ज़्यादा समय और ज़्यादा कंटेंट लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में किसी बुक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम वो बुक इस्तेमाल करेंगे केसी सिन्हा का। आपके पास जो भी बुक्स है उसका इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स दे रहा है, आपको उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कैसे सिन्हा बुक से है तो एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर से हमें कमेंट्स कर दें, अथवा अगर दूसरे बुक से है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको फोटो करके भेज दें। आपके क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया जाएगा और उसके जितने भी टेक्निकल्स ट्रिक्स है वो आपको बताया जाएगा और उसके बाद अदर क्वेश्चन से स्टार्ट किए जाएंगे। तो चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन क्या है हम जानते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल्स या फिर एक्सप्रेशंस इक्वलिटी साइन के साथ अगर रिलेट किया जाता है तो वो इक्वेशन कहलाता है। यानी कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के साथ इक्वलिटी साइन का प्रयोग किया जाता है तब वो इक्वेशन कहलाता है। और पोलिनोमियल्स में हम लोग पढ़े हैं कि पावर हाईएस्ट जिसका 2 हो जाएगा जिस एक्सप्रेशंस का, वो एक्सप्रेशंस क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ठीक है। और तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस भी है, इक्वलिटी साइन भी लगा हुआ है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके डिफिनीशंस में आप लिखेंगे कि एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर सॉर्टेड नंबर, और यहाँ पे आप रियल नंबर या फिर चूंकि हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो केवल हम उसको रियल नंबर लेते हैं, लेकिन अब आप 11th में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को तो इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको शॉर्ट है, लेकिन वो फिक्स रहेगा। रियल होगा चाहे इमेजिनरी होगा, वो मल्टी वैल्यूड नहीं होगा, बल्कि वो शॉर्टेड नंबर होगा, फिक्स वैल्यू। और इसमें एक ही शर्त होगा कि ए चाहे वो कोई भी नंबर हो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जनरल फॉर्म्स की बात करें तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? यही इसका जनरल फॉर्म्स है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें ये a b और सी कोफिशिएंट कहलाते हैं। कोफिशिएंट कहलाएंगे, अलग अलग जरूर कहलाएंगे। ए एक्स स्क्वायर का, बी एक्स का, और सी कांस्टेंट टर्म्स भी कर सकते हैं। और इसमें एक्स जो है वो क्या है? वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब इसमें ये देख लें कि उस हालांकि चल के प्रूव करेंगे, लेकिन अभी जान लें कि इसमें दो पावर्स है। तो ये हम लोग 10th से पढ़ रहे आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है, तो इसमें दो ऐसे सर्टेन एक्स की वैल्यूज होगी, एक नहीं दो वैल्यूज होगा जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ऐसे दो इक्वेशन हो गए, दो वैल्यू होगा। किसका? वेरिएबल टर्म्स है, इनके दो वैल्यूज होंगे। 2
values which satisfied the given equations. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अदर कुछ टर्म्स को देखने के लिए। तो ये लेते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले जनरल फॉर्म्स की बात करें। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म है। जैसे मैंने पीछे कहा कि दो ऐसे सर्टेन वैल्यू होंगे वेरिएबल टर्म्स x के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, यानी कि उनकी वैल्यू एक्स स्क्वायर और x की जगह रखे तो ये ऐड होकर 0 हो जाएगा, सेटिस्फाइड कर देगा। ऐसा दो वैल्यू है। ठीक है, हम अगर मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy the given equation are called roots of equation। ठीक है, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा वो दो वैल्यूज है एक्स के जो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इस वैल्यू को क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो यदि अल्फा और बीटा दो वैल्यूज है तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस देन ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का आप हमारे पास होगा कि कोई वैल्यूज है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है, तो उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। ये दो आपके पास होंगे। अब अदर फॉर्म्स में लेते हैं कि यदि अल्फा और बीटा वैल्यूज है एक्स के, तो इसका मतलब कि एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये एक्स के टर्म्स में है, तो अल्फा और बीटा को एक्स के टर्म्स में फैक्टर बनाने पे इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि ऑल्सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to 0, that gives a x minus alpha a और x minus beta is equal to 0। ये वैल्यू होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक रहेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट a है, तो x का अगर केवल x लेंगे तो कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। तो इसलिए k एक वैल्यू होगा जो अलग अलग टर्म्स को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स होगा और ये दोनों फैक्टर से आप फाइंड करेंगे, यानी कि हमें अल्फा और बीटा रूट्स है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का प्रोडक्ट इक्वेशन देगा या फिर वो हमें सॉल्यूशन देगा। जैसे कि हम ले लें कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स ए एक्स अल्फा और एक्स बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एक्स अल्फा और एक्स बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि के आकर डिवाइड होगा, के कर दे इक्वल टू 0 एंड दैट गिव्स
एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट गिव्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इज इक्वल टू बीटा. सो एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ. तो सॉल्व भी हम ऐसा कर सकते हैं. अब रहा कि अल्फा बीटा की वैल्यूज को हम वहां पुट करके कर सकते हैं, वहां वैल्यू जो भी आएगा उसको करके कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये इसके रूट्स हो गए. अब रूट से संबंधित कुछ और चीजें जानते हैं, तो चलिए उसके लिए बोर्ड पे चलते हैं. अगर ये मान लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. और जैसे कि मैंने कहा कि एफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि ये अल्फा और बीटा से लेकर करते हैं, लेकिन उससे पहले ये अल्फा और बीटा क्या होगा, एक्स और ये ए और बी के टर्म्स में हम निकाल लेते हैं. वो कैसे, तो ये ले लेते हैं कि हम इसको फॉर्म करते हैं कि ए एक्स द होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का तो है लेकिन ए का नहीं है. तो इससे इसको पहले इसको पहले अरेंज कर लेता हूँ. ये जनरल फॉर्म को हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई ए से सबको डिवाइड कर दिया, जीरो में ऐसे डिवाइड करें तो जीरो ही रह जाएगा. अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू बी बाई ए टू है, बी बाई टू है. तो ये देखिए टू से टू कट जाएगा तो ये बी बाई ए एक्स हो जाएगा. अब इसमें एक्स्ट्रा क्या लिए हैं, एक्स्ट्रा है बी बाई ए तो है यहाँ पे, दूसरा टू बाई टू. अब दूसरा वाला टर्म्स है वो है बी बाई टू है. ये टू हो गया और ए की जगह एक्स हो गया और एक्स्ट्रा में है टू बाई बी. तो इस टर्म्स को हम क्या करते हैं, प्लस बी बाई टू ए द होल स्क्वायर ऐड किया तो माइनस बी बाई टू ए द होल स्क्वायर को माइनस कर दिया. ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. ये कट जाएगा तो पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये हो गया और प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो. तो अब ये किस कंडीशंस में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ तक हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए द होल स्क्वायर. और यहाँ पे माइनस कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर और प्लस सी बाई, प्लस नहीं माइनस में हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो. सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए द होल स्क्वायर. इसको उधर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और फोर ए स्क्वायर हो जाएगा
इसके एलसीएम, तो बी स्क्वायर, ए एक बार कट जाएगा, यहाँ 4a आएगा और माइनस 4ac, ये हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर, स्क्वायर से बाहर करें, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा कि x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर से बाहर जो आएंगे वो किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं, प्लस में भी और माइनस। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कि ये प्लस है b बाई 2, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस b बाई 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर है, तो ये 2a हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, सॉल्व करेंगे तो 2a हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब यह प्लस वाले केवल लिए थे, तो यहाँ प्लस केवल ले लो, हो गया। और इसमें से जब माइनस वाले लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और देखिए यहाँ पे करते क्या है, तो ये प्लस वाले को जनरली हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं अल्फा और इसको ले लेते हैं माइनस वाला जो है उसको बीटा। तो ये दो रूट्स है जो कि इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और इसी को हम लोग फॉर्मूला मेथड या एक्सप्रेशन मेथड भी कहते हैं। कि वो क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसको फॉर्मूला मेथड या एक्सप्रेशन मेथड से सॉल्यूशंस भी कहते हैं। और आपने पीछे देखा, तो ये सॉल्यूशन जब हम लोग निकालेंगे तो इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे फैक्टर मेथड। फैक्टर को हम लोग फैक्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन दो मेथडों से हम इसको सॉल्व करेंगे। पर रूट्स हो गया। अब आते हैं यहाँ पे शो करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू फैक्टर्स, टू एंड ओनली टू रूट्स। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, पोलिनोमियल था, उसके दो ही जीरोज हो सकते हैं, जीरोज को ही रूट्स कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और वहीं हम मानते भी हैं और वहीं होगा भी। लेकिन चूंकि 11th में है तो आपको कई तरह के क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि
केवल और केवल दो ही इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, उसको हमें शो करना है। ठीक है, तो इसमें दो ही शो करना है। अब हम इसमें कैसे शो करेंगे, तो हमारे पास चूंकि इसमें दो ही होता है तो कोई दूसरा प्रूफ देने की हमें आवश्यकता नहीं है, और न दिया जा सकता है तो क्या देंगे, कंट्राडिक्शन देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले सपोज करते हैं कि कहते हैं कि लेट इफ पॉसिबल, लेट इट पॉसिबल, इट पॉसिबल, तो हम इसको थोड़ा बदल देते हैं। ये हो जाएगा if possible let us suppose that the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has three distinct roots, अल्फा, बीटा, गामा, सेक्स। अगर संभव हो तो ऐसा हम मान लेते हैं कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के पास अल्फा, बीटा, गामा नामक तीन रूट्स है। ठीक है, तीन रूट्स है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि जितने भी रूट्स होंगे, 3 हो जाए चाहे 3000 हो जाए, वो सारे दिए गए इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। इसका मतलब जब x को उस नंबर से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि दैट ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, 2, और a गामा स्क्वायर प्लस b गामा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ले लिया तीसरा। अगर तीन हमारे पास इक्वेशंस है तो तीन रूट्स है तो तीन इक्वेशन बनेगा, क्योंकि वो तीनों रूट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे दिए गए इक्वेशंस को। अब यहाँ से हम कंडीशंस लेते हैं। पहला कंडीशन हम लेते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, एक में से दो को घटा देते हैं। तो ये देखिए क्या मिलेगा, जब घटाएंगे तो ये c और c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ a कॉमन होगा तो ये मिलेगा a अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस b अल्फा माइनस बीटा डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम कॉमन करें तो ये मिलेगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ मिल जाएगा a अल्फा प्लस a बीटा और प्लस b इज इक्वल टू 0। तो जब इसको लेंगे कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ दिया गया है कि अल्फा बीटा व 3 डिस्टिंक्ट रूट्स है,
तो ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हो गए तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ डिस्टिंक्ट कहते हैं और ये बराबर, तो यहाँ पे है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो अब हमें मिलेगा कि ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो मिल गया कि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब हम सब्ट्रैक्ट करते थे 3 को 2 में से, यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम 1 2। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये C और C कैंसिल हो जाएगा, और वैसी तरह यहाँ मिलेगा कि ए बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस गामा प्लस इक्वल टू 0। उसी तरह यहाँ भी मिल जाएगा कि बीटा माइनस गामा और ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से मिलेगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0, दैट गिव्स बीटा इक्वल टू गामा बट बीटा नॉट इक्वल टू गामा। सो ये क्या मिल जाएगा दूसरा, ए बीटा प्लस गामा और प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये 5 इक्वेशंस हो गए। अब क्या करेंगे कि अब हम यूज करते हैं दूसरे वाले को, ये कंट्राडिक्शंस हो गए। ये यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया कि अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, तो वो कनेक्ट किया, ये चौथा मिला, और यहाँ पे भी बीटा और गामा इक्वल नहीं है, तो ये 5वां इक्वेशन मिला। अब हम 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 5 यानी कि b फ्रॉम 4। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि b और b कट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा कि एक कॉमन हो जाएगा, और चौथा में से अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा माइनस ये बीटा माइनस हो जाएगा गामा इक्वल टू 0। अब यहां से आप एक देखिए कि फिर ये बीटा और बीटा कट गया, तो हमें मिला ए और अल्फा माइनस गामा दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0, क्योंकि ए डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 ही होगा, और यहाँ मिल गया अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स अल्फा इज इक्वल टू गामा बट अल्फा नॉट इक्वल टू गामा। ये सपोजिशंस में लिया गया है कि ये तीनों डिस्टिंक्ट है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, और ये कंट्राडिक्शंस क्यों हुआ कि हम लोगों ने माना कि यहाँ 3 रूट्स है, इसलिए बार बार कंट्राडिक्शंस आ रहा है। तो ये कंट्राडिक्शंस है, दिस इज contradiction, so quadratic equation has only 2 रूट्स। और इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे भी कैंसिल कर दिया कि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, यहाँ भी कैंसिल कर दिया कि बीटा गामा के बराबर नहीं है, फिर आ गया कि अल्फा और गामा के बराबर हो गए, जबकि हम पहले से ले रखे हैं कि डिस्टिंक्ट है। तो
तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ कंडीशंस है। अब कंडीशन जानने से पहले एक और चीज हम लोग जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। नेचर ऑफ रूट, और उसी पर हम कुछ देखेंगे क्वालिटीज उसके प्रॉपर्टीज और नेचर ऑफ रूट। तो सबसे पहले इसमें आता है कि हम जाने कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये जानने के लिए हमें रिलेशंस लेना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी such that डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं such that d is equal to b square minus 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज द टर्म्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच डिसाइड द नेचर ऑफ रूट। कैसे, तो पहला एफ डी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और ये देखिए चूंकि हम लोग 11th में आ गए हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हम ये रूट रियल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम रियल ना लिखें, इसको हम लिखेंगे सॉर्टेड, क्योंकि अब हमारे पास वैसे भी कोफिशिएंट होंगे जो इमेजिनरी नंबर होगा, तो रियल नंबर्स के साथ साथ इमेजिनरी भी आ जाएगा, तो एक सॉर्टेड नंबर आ जाएगा। ठीक है, बट इक्वल होंगे वो साइन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। दूसरा होगा कि एफ डी लेस देन 0, देन रूट्स आर ओनली कॉम्प्लेक्स। अगर यही हम 10th में लिखते तो 10th में लिखा जाता कि रूट्स आर इमेजिनरी। अब हमारे साथ होगा क्या कि मान लो कि जो b की वैल्यूज है वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों है, तो d से जो लेस देन है इससे तो केवल इमेजिनरी निकलने वाला है, यहां से निकलने वाला है इमेजिनरी। ठीक है, तो वो दोनों का कंबाइंड नंबर होगा, वो केवल क्या होगा, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी उसमें दोनों इंक्लूड रहे। लेकिन तीसरा जो है एफ डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, 10 ग्रेटर देन 0, देन रूट्स are either certain or complex। either certain or complex, that means अगर वो हम लोग सारे देखेंगे किसमें इमेजिनरी होगा कि नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें जो टर्म्स आएगा वो ग्रेटर देन 0 यानी इमेजिनरी आएगा, रियल आएगा। और अगर पहले से उसका भी कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो वो कॉम्प्लेक्स कर देगा, अगर वो रियल नंबर में है तो रियल कर देगा। तो वो एक सर्टेन नंबर्स आएगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव
तो छोड़िए, वो कॉम्प्लेक्स और शॉर्टेज दोनों। लेकिन अगर डी छोटा हुआ तो ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, या फिर उसको इमेजिनरी कर सकते हैं कि अगर बी भी इमेजिनरी है तो केवल इमेजिनरी नंबर आ सकता है। चलिए अब इसके बाद प्रॉपर्टी देखते हैं। अब क्या है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट से संबंधित वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला है कि इफ बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल कॉम्प्लेक्स। जैसा मैंने कहा कि रूट्स आर रियल भी हो सकता है, बी अगर 0 है तो कॉम्प्लेक्स। एज सी लेस देन 0 तो रियल होगा, ग्रेटर देन 0 तो कॉम्प्लेक्स होगा। बट क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। एक एग्जांपल से लेकर दिखाता हूं कि ऐसे अगर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये हो गए रियल। और अगर यही दिया रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2i स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2i। ये हो गया क्या चीज, इमेजिनरी। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो रियल और इमेजिनरी के साथ कॉम्प्लेक्स है और उसका स्क्वायर रूट्स मिल जाए तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो इस डिपेंड करता है कि सी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बी 0 है तो रूट्स रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी दोनों हो सकता है। अगर सी लेस देन 0 रियल और सी ग्रेटर देन 0 कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले दूसरे नंबर के प्रॉपर्टी पे। उसमें क्या है कि इफ सी इक्वल टू 0, अगर सी 0 हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा तो एक रूट 0 होगा और दूसरा रूट माइनस बी बाई ए होगा। अगर हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x 0 और जब x प्लस 2 लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0 बी एक्स, तो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जब सी 0 होगा तो उसमें से एक रूट क्या हो गया, 0 होगा और दूसरा माइनस बी बाई ए होगा। चलिए तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि b इक्वल टू सी इक्वल टू 0। अगर b और c 0 हो गया तो दोनों रूट से ही 0 होंगे, क्योंकि यहां से अगर ले लें ये 0 हो गया तो ये बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। तो अगर b और c दोनों 0 हो जाएगा तो दोनों रूट्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट तीसरा चौथा क्या है कि इफ a इज इक्वल टू बी सी, अगर a इज इक्वल टू c हो जाएगा तो रूट्स आर रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे, यानी कि ये a और ये भी c की जगह a हो जाएगा। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा है। अगर a और c दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक रूट्स दूसरे रूट के रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जब एग्जाम्स करेंगे बोर्ड्स में भी या फिर आईआईटी में भी तो ये रूल्स ही काम आते हैं। सबसे ज्यादा ये काम आएगा आपको जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें ऑप्शनल नंबर्स वैल्यूज होता है, उसमें आपको ये काम आएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इसको देख लिया दोनों बराबर है तो एक जो होगा तो दूसरा उस पर टिक लगाना होगा। एक अगर दिया हुआ है कि एक 2 है तो दूसरा 1/2 हो जाएगा, एक 1/2 है तो दूसरा 2 होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
और प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि इफ ए ग्रेटर देन 0 बट सी लेस देन 0, या फिर ए लेस देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, तो रूट्स जो होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे। मैंने दोनों रूट्स का उसमें ये नेसेसरी हो जाएगा कि अगर अल्फा पॉजिटिव आया तो बीटा निगेटिव आएगा, या फिर अल्फा निगेटिव आया तो बीटा पॉजिटिव आएगा। ये अपोजिट साइन वाले रूट्स मिलेंगे, ठीक है, अपोजिट साइन। तो ये 5वां प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। और ये 6ठा प्रॉपर्टी क्या है? तो 6ठा है कि ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, या फिर ए ग्रेटर देन 0, बी ए लेस देन 0, बी लेस देन 0 और सी लेस देन 0। तो इससे क्या होगा कि बोथ रूट्स आर निगेटिव प्रोवाइडेड डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा कि ये तीनों अगर एक ही साइन में हो, एक ही साइन में होंगे, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, या ए निगेटिव, बी निगेटिव, सी निगेटिव, तो दोनों रूट्स जो होंगे वो निगेटिव होंगे। इससे कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब वो कभी भी डी से 0 से छोटा नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th, ए ग्रेटर देन 0 बट बी लेस देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, या फिर बी ग्रेटर देन 0 और ए एंड सी आर लेस देन 0, ठीक है। तो दोनों रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होगा। ए और सी सेम साइन में हो और बी अपोजिट साइन में हो तो दोनों रूट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे, और वो प्रॉपर्टी है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी बट नॉट इक्वल टू साइन सी, अगर ए और बी सेम साइंस के हो और सी अपोजिट साइंस का हो, तो बड़ा वाला रूट जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वो निगेटिव होगा। यानी कि मान लो कि किसी इक्वेशंस के इसमें यह दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, या फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें आ रहा है कि एक वैल्यू आ रहा है 3 और एक वैल्यू आ रहा है 2। तो इस तरह की कंडीशंस हो दोनों कंडीशंस में, तो ये बड़ा वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होगा वो निगेटिव में होगा और छोटा वाला पॉजिटिव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है कि साइन बी इक्वल टू साइन सी और ए की साइन उस पर अपोजिट हो। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि जो बड़ा वाला रूट होगा मैग्नीट्यूड में वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, या फिर इक्वल टू 0, या फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला होगा, मान लो कि अभी लिया था 3 और 2, तो छोटा वाला निगेटिव होगा और बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसमें से एक रूट 1 होगा और दूसरा वाला रूट c बाई ए होगा। जैसे मान लो कि हमने लिया कि 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट जो होगा वो 1 होगा नेसेसरी रूप से, और दूसरा रूट इसमें होगा c1/2। तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट 1/c होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे जो आप इसको याद करके और क्या कर सकते हैं, 1 नंबर्स का या फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन में इसको वेरीफाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।